इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने अपने मंशूर के ज़राई नुकात पर काम शुरू कर दिया। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने काश्तकारों से 425 रुपए मन कीमत पर गन्ना खरीदने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। क्या बात करें यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के हवाले से, तो ये एक वक्त में बड़ा अहम ऐलान सामने आया है कि जहाँ पर पंजाब की जानब से जब गन्ने की स्पोर्ट प्राइस 400 रुपये करने का ऐलान किया गया और काश्तकारों का मुतालबा था कि सिंध की तर्ज पर 425 रुपये दिए जाएं, तो यहाँ पर जहांगीर तरीन मैदान में आ गए और ज़राई नुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जितनी भी शुगर मिल जाए किसानों से 425 रुपये गन्ना लेंगी। ये भी मशहूर बताया जा रहा है कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो फिर फार्मर्स को छूट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से रेट दिए जाएंगे। तो अभी ये बड़ी अहम खबर है कि यहाँ पर जो जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स है वो किसानों से 425 रुपये के हिसाब से जो अब हुकूमत की अदायगी करेंगी, जबकि बाकी जो पंजाब की जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो सरकारी रेट 400 के हिसाब से गन्ना खरीद रही हैं। तो इन अयाम में कि जब 20 नवंबर से थ्रेशिंग का आगाज हो रहा है, तो सूरत में अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में डेंगू का पहला घातक वार। अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज डेंगू का मरीज जान की बाजी हार गया। मोहम्मदिया कॉलोनी का 65 साल खालिद हुसैन आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज था। 7 नवंबर को डेंगू का शिकार बने। 24 घंटों के दौरान 21 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 581 हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त 31 मरीज जेर इलाज हैं। अलाइड हॉस्पिटल 1 में 25 और अलाइड हॉस्पिटल 2 में 6 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं, अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज डेंगू का मरीज जान की बाजी हार गया। मोहम्मदिया कॉलोनी का 65 साल खालिद हुसैन आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज था। 7 नवंबर को डेंगू का शिकार बने। 24 घंटों के दौरान 21 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। मरीज लाओ, इंसुलिन ले जाओ। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज को मुआयने के बगैर इंसुलिन मिलेगी नहीं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने मुकम्मल स्क्रीनिंग पर इंसुलिन फराहम करने का फैसला कर लिया। बात कर लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के अंदर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए इंसुलिन की गैर ज़रूरी फराहमी जो थी उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दिया। हमारे साथ एएमएस मौजूद हैं डॉक्टर रजा। सर बताइएगा, इंसुलिन पहले जैसे आम अफराद को मिल जाती है उसके हवाले से क्या इंतजामिया ने एक्शन लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास पेशेंट्स जो थे, ये प्राइवेट पेशेंट्स फॉल करते थे डिफरेंट क्लिनिक से, हॉस्पिटल से। बट अब हमने हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हमने अपॉइंट किए हैं, उन्होंने एक पेशेंट प्रोफाइल मैनुअल बुक एक है वो हमने जनरेट की है। उस पर प्रॉपर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग होती है, टाइम एंड डेट नोट होती है। उस पर हम उनको बताते हैं कि आपने कितने यूनिट्स लेने हैं। फिर हमारे जो डायबिटिक के कंट्रोल के जो हमारे फिजिशियंस हैं, हम उनके पास इनको रेफ़र करते हैं। वो इनको ऑन एंड ऑफ चेक करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और फिर बताते हैं प्रॉपरली कि आपने इतने यूनिट्स इस टाइम पे लगाने हैं। तो इससे एक ये फ़ायदा हुआ है कि जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंसुलिन हो रहा था उसके अंदर काफ़ी जो है ना रोकथाम आई है और काफ़ी बेहतरी आई है। जी अच्छा, अगर कोई मरीज बाहर से अचानक आता है जिसका पहले यहाँ रिकॉर्ड मौजूद नहीं, तो उसे इंसुलिन नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, उसकी हम पहले पर्ची बनवाएंगे, उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसको हम असेस करेंगे कि आइदर इसको इंसुलिन लगने की ज़रूरत है भी या अभी ये टैबलेट्स पे ओरल पे ये इसको फर्क आ सकता है। कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का दौरा फैसलाबाद। अलाइड हॉस्पिटल की सर्जिकल इमरजेंसी, ओपीडी और न्यू ब्लॉक की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जान लेते इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल निगरान हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में इलाइड अस्पताल के जारी तमीराती कामों के हवाले से न सिर्फ मॉनिटरिंग मुसलसल की जा रही है, बल्कि अस्पताल में आए मरीजों के हवाले से जो है बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने आज न सिर्फ दौरा किया है बल्कि तमीराती कामों का जायजा भी लिया है। इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इलाइड अस्पताल जो है इसकी ज़रूरत थी कि इसकी तज़ीनो इलाज की जाए, इसकी बेहतरी की जाए, अपग्रेडेशन की जाए। अब क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के जो पेशेंट्स हैं और गिरदोनवा से जो आते हैं उनके लिए क्या आसानियां मजीद हो सकेंगी? देखें, अलाइड हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है और यहाँ तकरीबन तमाम शोबे मौजूद हैं और बड़े फ़ाल तरीके से यहाँ की जो हमारी लीडरशिप है, एमएस साहब, वाइस चांसलर साहब बड़े मुतहर्रिक हैं। लेकिन ज़ाहिर है बिल्डिंग को बने बहुत टाइम गुजर चुका और ज़रूरियात भी तब्दील हो गई। तो इस वक्त जो वज़ीर आला साहब हैं वो ख़ुद भी बहुत दफ़ा इधर तशरीफ़ लाए, मैं भी उनके साथ आया और यही फ़ैसला किया गया कि इसकी एक मेजर रीवैम्पिंग और रिपेयर, मेंटेनेंस और इसकी थोड़ी सी बेड्स को भी बढ़ाना चाहिए।
تو اس سلسلے میں تقریباً 2.25 ارب روپیہ مختص کیا گیا ابھی جب سے ہماری کیئر ٹیکر آئی صرف الائٹ کے لیے. اگر آپ باقی ہاسپٹلز دیکھیں فیصل آباد کے، چاہے وہ کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے یا چلڈرن کا ہے، اس میں بھی بہت ہماری توجہ ہے. فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے، لاہور کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، اور اس کا جو ڈرینیج ایریا وہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے یہ وقت کی ضرورت تھی. جنوری کے آخر تک یہ مکمل ہو جائے گی تاکہ لوگوں کو بہتر سہولیات، بہتر ماحول، بہتر ان کا جو تجربہ ہے ہاسپٹل میں آنے کا، کیونکہ ان کے لیے ہی ہے، وہ ہو. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، اور یہ واقعہ ہی ایک ایسی صدقہ جاریہ تمام لوگوں کے لیے، تمام پاکستانی اس کے لیے بنے گا. وقاص بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے اچھی خبر. مخیر حضرات کے تعاون سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے آئی سی یو وارڈ کو 7 کارڈیک مانیٹر فراہم کر دیے گئے. بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم، بتائیے گا. جی بالکل، امراض قلب میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے جو ہے وہ سی سی یو وارڈ میں 7 کارڈک مانیٹر جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ سی او ہیلتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، کارڈک مانیٹر فراہم کیے گئے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے مریضوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈی سی صاحب کی کاوشوں سے انہوں نے کچھ مخیر حضرات کے ذمہ لگائے ہوئے تھے، تو ان کی کوششیں رنگ لائیں، اور آج ہمارے حوالے کیے گئے ہیں. ڈی سی صاحب نے ہمارے حوالے کیے ہیں 7 کارڈک مانیٹرز. یہ کارڈک مانیٹرز بیسیکلی جو دل کے امراض میں مبتلا پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ 24/7 یہ چلتی ہے مانیٹرنگ، اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، کیا چل رہا ہے سارا. تو مانیٹرنگ کے لیے کارڈک مانیٹرز ہیں، جس سے کہ بہت زیادہ بہتری آئے گی ہمارے سی سی یو وارڈ میں. تو ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مخیر حضرات جنہوں نے ڈی سی صاحب کے کہنے پہ یہ ہمیں مہیا کی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جنگ شہر میں دن اور رات کے اوقات میں گنے کی ٹرالیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ڈی ایس ٹریفک محمد اشرف کو ہدایات جاری کر دی. کہتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیز کو اب بائی پاس اور رنگ روڈ استعمال کرنا ہوگا. ٹرالیوں کا داخلہ گرین بیلٹس پر لگے درختوں اور ٹریفک روانی کی بہتری کے لیے کیا گیا. جنگ شہر میں دن اور رات کے اوقات میں گنے کی ٹرالیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ڈی ایس ٹریفک محمد اشرف کو ہدایات جاری کر دی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اہم اجلاس. فلاح عامہ کے جاری 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور اور سیف سٹی سمیت دیگر پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی. چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار سہو نے بذریعہ ڈرون فوٹیج بریف کیا. وزیر اعلیٰ نے منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے متعلقہ سیکرٹریز کو ہدایات جاری کی. اجلاس میں صوبائی وزیر پی این ڈی بلال افضل، چیف سیکرٹری سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، محکموں کے سیکرٹریٹس اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ڈاکٹر محمد اشرف طاہر مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پی این ڈی اجلاس. فلاح عامہ کے 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ. فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور سیف سٹی پر بریفنگ دی گئی. چیئرمین بورڈ افتخار نے ذریعہ ڈرون فوٹیج بریف کیا. وزیر اعلیٰ کی منصوبے مقررہ مکمل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری. پہلے مرحلے میں شہر بھر میں 8000 کیمرے لگائے جائیں گے. تفصیلات جان لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب، بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے تیزی سے کام کا سلسلہ جاری ہے. پولیس لائنز میں واقع سیف سٹی پروجیکٹ کی بلڈنگ آج سے 7 سال قبل اس کا ڈھانچہ تعمیر کر دیا گیا تھا. 2016 میں اس کے ڈھانچہ مکمل کرنے کے بعد اس کی تکمیل کو راستے میں چھوڑ دیا گیا تھا. اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ 120 دن میں مکمل کیا جائے گا، اور خود اس کی دوبارہ سے تعمیر کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی جانب سے کیا گیا تھا. اس وقت ہم سیف سٹی پروجیکٹ کی بلڈنگ کے قریب موجود ہیں، اور میرا کیمرہ مین عرفان ملک اگر آپ کو دکھا سکے کہ سیف سٹی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے. اس کی بیسمنٹ گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک اور فلور ہے جس کا بھی کام تیزی سے جاری ہے. ابتدائی مرحلے میں اس کی بیسمنٹ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا کام مکمل کیا جائے گا. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت فیصل آباد سٹی کے ایریا میں
8,000 कैमरे लगाने के लिए जगह पिन पॉइंट की गई थी, जिन पर बिल्डिंग की तकमील के बाद यहाँ तमाम सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और 8,000 कैमरे फैसलाबाद सिटी में नस्ब किए जाएंगे। इसी के साथ साथ फैसलाबाद ज़िला की तमाम जो लोगों की रहाइश गाहें या कॉलोनियों में CCTV कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनके लिंक भी लिए जाएंगे। पुलिस का अमला और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो अमला है वो तमाम तर कैमरों की मॉनिटरिंग करेगा। वज़ीर पंजाब का इस हवाले से कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील में हरगिज़ तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 120 दिन के अंदर ही इसकी तकमील बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात 2024 में शफाफियत के लिए इकदामात। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की तकर्रुरी के कवायद और ज़वाबित तब्दील कर दिए। इंतखाबी ड्यूटी के लिए शॉर्टलिस्ट इंतजामी अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया। आम इंतखाबात 2024 में शफाफियत के लिए इकदामात। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की तकर्रुरी के कवायद और ज़वाबित में तब्दीली कर दी। इंतखाबी ड्यूटी के लिए शॉर्टलिस्ट इंतजामी अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मुंसलिक करना लाजमी करार दिया गया। आम इंतखाबात 2024 में शफाफियत के लिए इकदामात। DROs और ROs की तकर्रुरी के कवायद और ज़वाबित में तब्दीली। इंतखाबी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की शॉर्टलिस्ट अफसरान के लिए शर्त। इंतजामी अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मुंसलिक करना लाजमी करार दिया गया। फैसलाबाद में गंदम की काश्त के वक्त खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। माफिया किसानों को दोनों हाथों लूटने लगे। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, काश्तकारों के मसाइल से आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर खादों के हवाले से, तो खादों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है। सरकारी कीमतें बढ़ना अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर यूरिया और DAP ब्लैक में फरोख्त हो रही है। डीलरों के पास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्लैक में किसानों को फरोख्त की जा रही है और इसमें जो है वो पैसा कमाया जा रहा है, जिसमें खाद कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा डीलर्स भी इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो ख़रीदारी में मुलव्वस है। तो यहाँ पर महकमा ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में कोई ऐसी जो है वो लायामल नहीं बनाया गया कि किसानों को सरकारी रेट पर खाद मिल सके। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। ये सब बताइएगा, क्या इशू आ रहा है, कितनी महंगी खादें मिल रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि जब से फसल की बिजाई स्टार्ट हुई है ये गंदम की और बाकी फसलात आजकल रबी की फसलें काश्त हो रही हैं, तो तब से खादों का बहरान शुरू हो गया है। ये हमेशा से ये रहा है कि जब भी अपना कोई किसी ना किसी फसल की बिजाई आती है, कोई बुआई का टाइम आता है, तो तब खादें मार्केट से नायाब हो जाती हैं या फिर ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि पिछले कई माह से पहले तो थोड़ी शॉर्टेज थी, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे जैसे बिजाई की ज़्यादा बढ़ती गई, इसी तरह खादों की कीमत भी बढ़ती गई। अब पोजीशन यह है कि मार्केट में खादें बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं है। किसान जो है 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ वाला किसान इस वक्त बहुत परेशान है। मार्केट में खाद अवेलेबल नहीं है। अगर खाद अवेलेबल हो। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। भवाना में कमाद की फसल तैयार, मगर क्रशिंग सीजन शुरू ना हो सका। गंदम की बवाई ताखीर का शिकार, पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद तफसीलात जानते फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। बिल्कुल, कमाद की फसल बिल्कुल तैयार है, अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सका। क्रशिंग सीजन शुरू ना होने की वजह से गंदम की बुआई जो है वो ताखीर का शिकार होती जा रही है। गंदम का काश्तकार शदीद परेशान है। एक तरफ तो गंदम की जो है वो पैदावार वो कम होने का खदशा है, इसके साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा होने का खदशा है। मेरे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद है। बताइएगा, अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सका, क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, 28 अक्तूबर का गवर्नमेंट ऐलान किया कि क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 11 नवंबर हो गई है, अजन तक क्रशिंग शुरू नहीं हुई। असी हुकूमत अगे अपील करते हैं कि 15 नवंबर कणक दे बिजाई का अरूज के दिन होंगे ने। इस तो बाद अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होंदा है सीजन भी, दूसरी गंदम की पैदावार भी। तो जे अगर लेट की जासी तो गंदम की बुआई लेट होती जासी, तो वो पैदावार मुतासर हो सी गई, जिसे ग़िज़ाई किल्लत होने का भी खदशा है। दूसरा एक फसलों कमान भी सी गई, तो वो गंदम काश्त करनी है, कमान विचे खलोता है। महंगे बी, महंगिया खादा, तेल असी लैके बैठे हुए हैं,
ताकि असी वक्त ते अपनी गंदम काश्त करिए, लेकिन कमांड ना काश्त कटीवण दी वजह तो असी एवें मजदूर बैठे हैं। असी हुकूमत अगे पुल जोर अपील करते हैं। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए बुरी खबर। फी टन सरिये की कीमतें बढ़ा दी गईं। लोकल सरिया 40,000 रुपए, ब्रांडेड सरिया 20,000 रुपए तक महंगा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल सरिये की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होता जा रहा है। जो ब्रांडेड सरिया है उसकी कीमतों में 15 से 20,000 रुपये फी टन जो है वो इजाफा हो चुका है, जबकि लोकल सरिया जो है उसकी कीमतों में तकरीबन 30 से 40,000 रुपये फी टन इजाफा हो चुका है। टिम्बर व आयरन मार्केट के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि मार्केट के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल है और इस वक्त महंगाई जो है उसकी वजह से पहले ही कुफ्ते खरीद मुतासर है। अब सरिया जो है वो फिर दोबारा महंगा होना शुरू हो चुका है, जिससे कारोबार पर शदीद बुरे असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं। सदर मेरे साथ मौजूद हैं टिम्बर व आयरन मार्केट हाजियाबाद शेखपुरा रोड के। जी मिर्जा साहब, क्या कहते हैं सरिये की कीमतों में इजाफे पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरिये का फजील भाई कोई पता नहीं चल रहा कि एक हफ्ते में कोई 10 रुपये ऊपर चला जाता है और दूसरे हफ्ते में 20 रुपये नीचे आ जाता है। आज से कोई 15 दिन पहले सरिया तकरीबन 40 से 50 रुपये किलो, यानी 40 या 50,000 रुपये टन नीचे गया था। लेकिन वो डॉलर की वजह, डॉलर भी काफ़ी सस्ता था। अब कोई डॉलर महंगा हो गया है, तकरीबन ये 10-11 दिन में 11 रुपये महंगा हुआ डॉलर, और उसकी वजह से कोई ब्रांड का सरिया जो है ना वो 15 रुपये पर केजी महंगा हुआ है, और जो लोकल है वो भी 25-30 रुपये महंगा हुआ है। भाई ये डॉलर का प्रॉब्लम है, लेकिन देखो अल्लाह करे सरिये वाले को कोई अल्लाह हदायत दे दे तो। जी बिल्कुल, जो हालात हैं वो बेहतर हों तो सस्ता हो सकता है सरिया। सीनियर नायब सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं, गुलाम अब्बास जी। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, कारोबार पर इसके क्या असरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना मिर्ज़ा साहब ने आपको डिटेल से बता दिया है कि बेयकीनी की सूरत हाल है। असल में ये हमारे जो है ना स्क्रैपिए या ये बड़े ब्रांड वाले लोग, इनका अपना ही माइंड है, यानी कि ना डॉलर है ना किसी और चीज़ की परेशानी है। अगर 10 दिन मंदे के गुजरे हैं तो रेट डाउन हो गया है, 10 दिन में गाहक आ गया है तो 50,000 रुपये टन बढ़ा दिया है। यानी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रियासत में ऐसा बंदा नहीं है, कोई अदारा नहीं है। यार क्या हुआ है? फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का इजलास। FM सिटी सेक्रेटरी पुलिस अथॉरिटी एहसन यूनुस, AIG एडमिन अमारा अतर और AIG राना शुएब महमूद शरीक हुए। RPO, CPOs और DPOs ने वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की, IG को ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का इजलास MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनुस, AIG एडमिन अमारा अतर और AIG राना शुएब महमूद शरीक हुए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट मोहम्मद फारूक रशीद की फैसलाबाद आमद। CEO एजुकेशन अथॉरिटी काशिफ ज़िया से मीटिंग में दाखिला मुहिम पर तबादला ख्याल किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान मंजूर अहमद मलिक, मजहर हुसैन शाह और राहिला बानो समेत डेप्टी DOs ने भी शिरकत की। फारूक रशीद ने स्कूल सरबराहान को ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की। कॉर्नर मीटिंग, समाजी राबता मुहिम, आगाही वॉक और स्कूल काउंसिल के ताउन से दाखिला बढ़ाने का मशवरा दिया।